उस दिन मेरी छुट्टी थी, साथ ही मेरे दर्द हुआ। तो वहाँ मैं एकदम मिसेज को बोला कि मेरे को पानी दे दो। पानी पीने लगा तो मैं बेहोश सा हो गया वहाँ घर पे ही। तो घर पे फिर मेरे को हॉस्पिटल में ले गए, वहाँ से नज़दीक की हॉस्पिटल में। तो वहाँ से फिर डॉक्टर साहब ने मेरे को एडमिट कर लिया। उनको पता नहीं चला एक्चुअल की प्रॉब्लम इनको क्या है। जब रिसेप्शन पे हम आए तो उन्होंने पूछा कहाँ से आए हो थे। मेरे फ्रेंड ने, मैं तो बोला नहीं कुछ, मेरे फ्रेंड ने बोला ऐसे ऐसे मारुति से। डॉक्टर साहब ने नाम लिया, डॉक्टर नीरज कुमार। तो उन्होंने भेजा है जहाँ पे। तो बोले आई कार्ड है इनके पास कंपनी का। तो जैसे उन्होंने आई कार्ड का नाम लिया तो मेरे एकदम घबराहट सी हुई कि मैं आई कार्ड तो लाया नहीं, अभी मेरे को एडमिट करेंगे या नहीं, मैं अपने मन में सोच लिया। तो इतनी बात हुई। उसके बाद फिर मेरे छाती में दर्द हुआ। तो वही जो पूछ रहा था रिसेप्शन पे ही नाम, तो वही मेरे को बैठ के साइड में चेयर थी वहाँ बैठा दिया। तो पानी लेने चला गया। इतने पानी लेके आया तो मेरे को चक्कर आने शुरू हो गए। मेरे से पानी आधा पिया गया तो फिर मैं वहीं गिर गया। मेट्रो लाइफ, जिससे जुड़ी है हमारी सक्सेस, लाइफस्टाइल और हमारी हेल्थ। ये तीनों ही ऐसे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं जो एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं और आपस में जुड़े भी हैं। अक्सर इसी बिजी लाइफस्टाइल में हम अनजाने ही स्ट्रेस, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों से घिर जाते हैं और ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ओबेसिटी के शिकार हो जाते हैं। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे दिल पर पड़ता है। लाइफस्टाइल डिसीज के चलते हार्ट स्ट्रोक, कार्डियक अरेस्ट, मेजर हार्ट अटैक एंड कोरोनरी आर्टरी डिसीज की प्रॉब्लम्स सामने आती हैं। फास्ट फूड बढ़ता है, स्ट्रेस बढ़ता है। स्ट्रेस को अवॉइड करने के लिए आप स्मोक करते हो, अल्कोहल लेते हो, एंड ऑल दीज थिंग्स दे कंट्रीब्यूट टू हार्ट डिजीज। बिसाइड दिस, हमारा जेनेटिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एक फॉल्टी है, एंड वी आर एज एन इंडियन वी आर मोर प्रीडिस्पोज्ड टू हैव कार्डियक डिजीज। अल्केमिस्ट हॉस्पिटल पेशेंट्स को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की कार्डियक केयर प्रोवाइड करता है, जिसमें अल्केमिस्ट एडवांस हार्ट कमांड सेंटर विद लेटेस्ट मॉनिटरिंग सिस्टम्स, लेटेस्ट एंड एडवांस कार्डियक कैथ लैब, डेडिकेटेड कार्डियक ओटी विद स्टेट ऑफ द आर्ट हार्ट एंड लंग मशीन्स भी शामिल हैं। Along with the vision of the chairman, Mr. K.D. Singh, they thought of start a department which is low cost, cost effective, with quality medical care that can be provided under one banner. अल्केमिस्ट हॉस्पिटल अपने पेशेंट्स को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की कार्डियक केयर प्रोवाइड करता है, जिसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांसेज और एथिकल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस भी शामिल हैं। अल्केमिस्ट हार्ट केयर बेस्ट कार्डियक सर्जन्स, कार्डियोलॉजिस्ट और मेडिकल स्टाफ के साथ विश्व स्तरीय सेवाएं भी उपलब्ध करवाता है। हमारा जो सेंटर है इंटरनेशनल लेवल का सेंटर है। हमारे यहाँ पेशेंट्स अलग अलग देशों से आते हैं, अलग अलग कंट्री से आते हैं, और सारे पेशेंट्स कम सेटिस्फाई होके जा रहे हैं। इक्विपमेंट जो हमारे पास है वो इंटरनेशनल टॉप क्लास लेवल का इक्विपमेंट है। कोई इक्विपमेंट की हमारे पास कोई कमी नहीं है। डॉक्टर्स का स्टाफ है, जो हमारा पैरामेडिकल स्टाफ है, जितना भी हमारा नर्सिंग स्टाफ है, जो क्वालिटी ऑफ जो केयर है हमारी फ्रॉम मेडिकल और जो नॉन मेडिकल, वो टॉप क्लास है और पर्सनलाइज्ड अटेंशन है यहाँ पर। यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट जो हम लोगों को लगता है, जो हम लोग बाकियों से फ़र्क है कि हम यहाँ पर पेशेंट्स जो भी टॉप डॉक्टर्स हैं और पेशेंट से 1-to-1 हमारी इंटरेक्शन होती है। अल्केमिस्ट में अत्याधुनिक तकनीक से लैस कैथ लैब भी मौजूद है, जो इलाज को आसान बना देता है और पेशेंट्स के लिए कंफर्टेबल भी होता है। जितने भी प्रोसीजर्स हैं हमारे यहाँ प्रैक्टिकली पेनलेस हैं। पेशेंट को कभी कभी पता नहीं चलता कि प्रोसीजर हो भी गया है, तो वो हमसे पूछता है कि अभी प्रोसीजर होना है, तो हम कहते हैं आपका प्रोसीजर भी हो गया, आपकी एंजियोप्लास्टी भी हो गई या एंजियोग्राफी भी हो गई। तो पेशेंट्स को बिल्कुल ही फील ही नहीं होता। यहाँ पर दिया जाने वाला ट्रीटमेंट हाईली एडवांस होने के साथ साथ यूजर फ्रेंडली भी है, जिनमें पेशेंट्स को बिना बेहोश किए ही ट्रीटमेंट किया जाता है। 99% हमारे जो प्रोसीजर्स हैं हम लोकल एनेस्थीसिया में करते हैं, तो पेशेंट के लिए बहुत यूज़र फ्रेंडली है। और स्पेशली आज के ज़माने में जैसे हम लोग आजकल स्पेशली इस हॉस्पिटल में हम लोग फोकस हमारा रहता है ट्रांस रेडियल, जो मतलब कि जो हम कलाई के द्वारा सारे हम प्रोसीजर्स करते हैं। उसका बेनिफिट ये होता है कि पेशेंट चल के अंदर आता है,
जो हमारा जो जो कैथ लैब का जो टेबल होता है, जो लेमन टर्म में आप बोल सकते हैं ऑपरेशन थिएटर का जो टेबल है, चल के आता है, उस पर आराम से लेटता है और प्रोसीजर कार्रवाई चलती है, एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी। प्रोसीजर के दौरान पेशेंट भी सारा अपना प्रोसीजर देख रहा है टीवी स्क्रीन के ऊपर, और उसको कोई तकलीफ नहीं हो। इनफैक्ट हम लोग हमारे साथ तो बातचीत भी कर रहे होते हैं। कॉर्नरी एंजियोग्राफीज, एंजियोप्लास्टीज, हार्ट की जो कैरोटिड्स हैं, जो नसें हैं जो दिमाग में जा रही हैं, उनकी एंजियोप्लास्टीज, पेस मेकर्स हैं, जो अलग टाइप के पेस मेकर्स हैं। कई पेस मेकर होते हैं जिसमें खाली अगर दिल का रिदम अगर वीक स्लो हो गया हो, वो पेस मेकर्स लगाते हैं। कई पेस मेकर होते हैं जिसमें हार्ट की पंपिंग कमज़ोरी होती है, जिसको हम बाईवेंट्रिकुलर डिवाइसेस बोलते हैं। वो हार्ट फेलियर के लिए जो पेस मेकर होते हैं, वो हम यहाँ करते हैं। यहाँ हार्ट ट्रीटमेंट के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी तो मौजूद है ही, साथ ही मॉडर्न फैसिलिटीज जैसे स्टेंट प्रोसीजर भी अवेलेबल है। स्टेंट प्रोसीजर हार्ट ट्रीटमेंट में प्रयोग किए जाने वाला एक खास प्रोसीजर है। जब नलियों में ब्लॉकेज होती है और उसको पहले बैलून से खोलने की कोशिश की गई, तो देखा गया कि वो नली कई बार फिर से वापस खोलने, बिकॉज इट्स अ मैकेनिकल एक्ट, तो खोलने के बाद वो फिर वापस बंद होने की टेंडेंसी होती है। कई बार तो पूरी ही बंद हो जाती है। जो 90% या 80% की लीजन को बैलून करते हैं, तो कई बार वो पूरी भी बंद हो सकती है। तो इसको देखने के बाद स्टेंट की इजाद हुई, स्टेंट की ज़रूरत महसूस हुई, स्टेंट बनाए गए। और जो इनिशियल स्टेंट थे वो सिंपल स्टेनलेस स्टील या कोबाल्ट क्रोमियम के स्टेंट होते थे, जिनसे कि आर्टरी बंद तो नहीं होती थी, मगर उस जगह पर ब्लॉकेज दोबारा बनने के चांसेस बहुत हो जाते थे, क्योंकि उस स्टेंट से और वेसल की वॉल में जो भी रिएक्शंस होते थे उससे उसमें नर्विंग बनती थी। फिर मेडिकेटेड स्टेंट आया, जिसमें कि उस स्टेंट पर दवा लगी होती थी। उस दवा की वजह से वहाँ पे ब्लॉकेज बनने की टेंडेंसी बहुत कम हो जाती थी। और अभी एक बिल्कुल नया स्टेंट और आया है, जिसको कहते हैं, उसको बल्कि वो स्टेंट का नाम ही नहीं देते, उसको वो कहते हैं वेसल रिपेयरेटिव या रिस्टोरेटिव थेरापी। यानी वो स्टेंट एक ऐसी चीज का बना है जो घुल जाता है, इट्स नॉट अ मेटल, उसको PLLA कहते हैं। और वो स्टेंट जब एक्यूटली जब वेसल में हम लगाते हैं तो वेसल को वॉल को पकड़ के रखती है, जो हमारा स्टेंट का पर्पस होता है। मगर 6 महीने के बाद वो धीरे धीरे घुलना शुरू हो जाती है। फर्स्ट 3 to 6 मंथ ही हमें वेसल को सपोर्ट करने की जरूरत होती है। उसके बाद वो वेसल रिकवर कर जाती है और उसकी एनाटॉमी मोस्टली रिस्टोर हो जाती है। ये स्टेंट मेडिकेटेड भी होता है, तो इसलिए उस पर नैरोइंग की गुंजाइश भी बहुत कम होती है। और अगले 6 महीने के बाद 3 से 6 महीने में वो घुलना शुरू होती है, और 1.5-2 साल बीतते बीतते वो स्टेंट पूरी तरह से गायब हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। उसका नाम भी एब्जॉर्ब है, और वेसल अपनी नॉर्मल कंटूर्स के साथ नॉर्मल एनाटॉमी में आ जाता है। तो अभी इस पर लिमिटेड स्टेंट्स लगे हैं, और जो भी इस पर रिसर्च है या हमारी एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अच्छी है। हार्ट की प्रॉब्लम थी, वो बताते हैं ठीक है, जो बहुत फर्क पड़ गया है। स्टाफ भी अच्छा है, डॉक्टर भी बहुत मेहरबान लगते हैं।